हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं कुछ बच्चों के रिकमेंडेशंस पे एक डिफरेंट पॉइंट्स को लाया हूँ। वो डिफरेंट पॉइंट्स आप लोगों के सिलेबस का है और वो डिफरेंट पॉइंट्स है स्टेप डिविएशन मेथड। आज हम जानना चाहते हैं कि ये स्टेप डिविएशन मेथड है क्या और इस मेथड से हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं गिवन डाटा का। तो ऐसे मैंने अब तक स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्लास नहीं दी है और डायरेक्ट स्टेप डिविएशन मेथड पे आना थोड़ा सा कठिन है, पर उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर ठीक से कंसंट्रेशन बनाएंगे तो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब तक क्लास ओवर नहीं होती है तब तक एकदम माइंड और आई दोनों का कंसंट्रेशन बोर्ड पे रहना चाहिए। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी आप लोगों का कंसंट्रेशन डिसऑर्डर हुआ तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स को बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट स्टेप डिविएशन मेथड पे हम आए और इस मेथड से मीन कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं, आप लोग शायद जानते भी होंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूम्ड मीन मेथड है और तीसरा आपका ये स्टेप डिविएशन मेथड है। ये तीनों मेथड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है, सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं। आप लोग गौर से देखिए, मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन को हम स्टेप डिविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे ये इस पॉइंट पर हम लोग बाद में आते हैं। पहले थोड़ा सा हम इस तीनों मीन जो आपको बताए हैं इसके बारे में क्या रिलेशन है आपस में, इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं। मीन वर्ड आप लोगों ने सुना है। मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज किसको कहते हैं ये भी आप लोग जानते हैं। एवरेज का मतलब होता है आपको ओवरऑल बीच का पार्ट। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि 2 और 4 का एवरेज क्या है, तो 2 और 4 के बीच में जो लाई करता है वो 3 होता है। एक्चुअली एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास डाटा होता है तो उसको प्लस कर देते हैं और जितने डाटा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, सिंपली एवरेज निकल जाता है। जैसे मान लीजिए 3 बच्चों ने पेपर दिया, तीनों के अलग अलग मार्क्स हैं और एवरेज मार्क्स उसका निकालने के लिए पूछा जाता है, तो तीनों बच्चों के मार्क्स जो होते हैं उसका सम कर देते हैं और उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज आ जाता है। तो मीन भी हमारा एवरेज का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब एक्चुअली मीन में होता क्या है, आपको तो नॉर्मली एवरेज बताए कि चलो 2-4 नंबर्स दे रखे हैं तो उसका कैसे एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा होता है, इस डाटा का एवरेज निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए कुछ इनके परफॉर्मेट होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। अब उसका परफॉर्मेट क्या होता है ये देखिए। तो
हमने पहले ही बताया कि इसके डिटेल में हम जाएंगे नहीं कि क्लास इंटरवल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है। हम इसके डिटेल में अभी जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में पहुंचने के लिए हमको फिर कई क्लासेज लेना पड़ेगा, तब जा कर के ये सारा चीज़ क्लियर होगा। बट आज हमको स्टेप डिविएशन मेथड केवल बताना है, तो उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है उस पर हम विचार करते हैं। तो मीन हमने बताया कि 3 तरह का होता है। एक डायरेक्ट मीन, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं। एक एज्यूम्ड मीन, वो भी एक मेथड है। और तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जैसे हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है और फ्रीक्वेंसी दिया होता है। हम पहले ही बता दिए हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और क्लास इंटरवल क्या होता है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम ये जानते हैं कि मीन जब निकालते हैं, चाहे वो कोई भी मेथड हो 3 में, तो डाटा हमारा ग्रुप्ड होता है, और ग्रुप्ड डाटा जो होता है उसी को क्लास इंटरवल कहते हैं। क्लास इंटरवल बना करके उस जो है डाटा को हम ग्रुप करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, डाटा को हम क्लास इंटरवल में लिमिट कर दिए कि इससे बाहर हमारा डाटा नहीं जाएगा, तो ये हमारा क्लास इंटरवल होता है। चलिए, तो क्लास इंटरवल होता है। और ये फ्रीक्वेंसी आप लोग अगर नहीं जानते हैं या जानने में कहीं दिक्कत है, तो इसका भी जब क्लास स्टार्ट होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फ्रीक्वेंसी वो होता है जो नंबर ऑफ रिपीटेड डाटा, नंबर ऑफ रिपीटेड डाटा, जो डाटा रिपीट होता है उसके जो नंबर्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होता है। खैर, चलते हैं आगे। तो हम अभी डायरेक्ट मीन की बात कर रहे थे। तो करते क्या हैं एक्चुअली, जब मीन निकालते हैं तो मीन निकालने के लिए हमको एक नया वर्ड चाहिए होता है, और वो नया वर्ड है जिसको कि हम कहते हैं क्लास मार्क, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क। और इसका सिंबल होता है XI। अब ये XI और फ्रीक्वेंसी का होता है FI। I इसलिए लिखते हैं कि I इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी होता है। इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी से मतलब हो गया कि ये इमेजिन किया गया कि जितने भी फ्रीक्वेंसी हैं सब इसमें शामिल है। यहाँ I की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, या फिर जितने नंबर्स हैं सब आ जाएगा। मीन्स इसको हम F1 कहेंगे, इसको F2 कहेंगे, इसको F3 कहेंगे, इसको F4 कहेंगे, इसको F5 कहेंगे, इसको F6 कहेंगे। तो FI का मतलब हुआ इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी। हम इसको कंप्लीटली सबको हम इसी में शामिल करते हैं। और सेम थिंग XI भी वही होता है। अब XI निकालते कैसे हैं तो ये जानते हैं। XI जो होता है वो ईच क्लास इंटरवल जो होता है उसका एवरेज होता है। अगर अब इसकी बात करें तो X1 निकलेगा, इसकी बात करेंगे तो X2 निकलेगा, इसकी बात करेंगे तो X3 निकलेगा। मेरे ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। XI का मतलब है इसी तरीके से जैसे कि FI में था। तो XI को कहते हैं क्लास मार्क्स। और ये कैसे निकलता है, हर क्लास का एक मार्क्स होता है, और वो मार्क्स कहाँ होता है, एक इस दोनों के सेंटर में जो होता है। मीन्स वही फॉर्मेट, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट सब इंटरवल में। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2,
कर देते हैं तो हमारा क्लास मार्क्स आ जाता है। तो इस तरीके से इसको और इसको प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.02। इस तरीके से इस दोनों को जब प्लस कर देंगे तो 0.12 होगा, जिसका हाफ 0.06 होगा। इसका कीजिएगा तो 0.10 होगा, इनका कीजिएगा तो 0.14 होगा। इस दोनों को प्लस करके हाफ कीजिएगा तो 0.18 होगा। सॉरी 4, ठीक है, इसका 0.18 होगा। इसको कीजिएगा तो 0.22 होगा। अब आप देख सकते हैं 3 इधर 3 इधर 6। ये हमारा हो गया क्लास मार्क्स। ये निकालना जरूरी है डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में इतना ही जरूरी है। अब क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, FI और XI मल्टीप्लाई करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं। इस कॉलम को कहते हैं FI इंटू XI। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 0.08, 9 6 जा 54, 0.54, 9 10 जा 90, 0.90, फिर 28, फिर 72 और ये 44। ये हमारा आ गया FI XI। अब क्या करते हैं, इसका जो सम होता है और FI का जो सम होता है, दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा मीन निकल जाता है डायरेक्ट मेथड से। अब एक वर्ड आता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम। इसका जो सम होगा उसको लिखेंगे सिग्मा FI XI, और इनका जो सम होगा उसको लिखेंगे सिग्मा FI। दोनों को डिवाइड करोगे तो मीन निकल जाएगा। किसका मीन? तो मान लीजिए कि कोई वेरिएबल x, और इसमें ज़्यादातर हम x ही लेते हैं। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, इसको आप प्लस कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसकी ये हो गया एक, इसको आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। इनको प्लस कीजिए और इनको प्लस कीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो ये डायरेक्ट मेथड से मीन निकला। ये जो ऊपर में साइन देखते हैं इसको कहते हैं मीन, और ये x। अगर मीन x निकालना है डायरेक्ट मेथड से तो इसका ये प्रोसेस है। अब हम आगे आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड पे। एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है, और उसको यूज कब करते हैं? एज्यूम्ड मीन का यूज तब करते हैं जब इस दोनों में से फ्रीक्वेंसी या कंसंट्रेशन, क्लास इंटरवल, दोनों में से कोई एक का डाटा बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे मान लो यहाँ 100 से 140 दे दे, फिर 140 से 180 दे दे, तो इसका जो ये क्लास मार्क निकलेगा वो भी बहुत बड़ा होगा। बाद में क्लास मार्क को इसे मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी जाती है। तो बड़े नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं,
बाकी दोनों प्रोसेस यूज करते हैं, एज्यूम्ड मीन भी और स्टेप डिविएशन मेथड से मीन निकालने में। तो अब हम जो बताना चाह रहे थे एज्यूम्ड मीन के बारे में, एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए एक स्टेप और बढ़ता है। अब वो स्टेप कहाँ बढ़ता है, तो डिविएशन निकालना पड़ता है इमेजिनरी के टर्म में, जिसको हम कहते हैं डी आई। और डी आई कैसे निकालते हैं, तो डी आई का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये एक्स आई माइनस ए। गौर कीजिएगा, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, तो ए है एज्यूम्ड। हम क्या करते हैं कि इस एक्स आई में से कोई एक सुटेबल जो हो उसको कलेक्ट करते हैं, सुटेबल डाटा लेते हैं। और सुटेबल से मतलब ये है कि वो ठीक बीच में आना चाहिए। तो ठीक बीच में आना चाहिए, इसके लिए तो हमको, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें आपका जो है 6 रो बना हुआ है। तो 6 रो में बीच में तो कोई आएगा नहीं। बीच में आने के लिए या तो 5 चाहिए या फिर 7 चाहिए। तो हमने 5 और 7 आसान होता है, बीच ढूंढना बहुत आसान होता है कि बीच में कौन आएगा। अगर ये नहीं होता तो बीच में 10 आता है, 2 इधर और 2 उधर। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन ढूंढा जो डिफिकल्ट हो थोड़ा सा और आप लोगों के समझ में आ जाए। तो बीच में यहाँ 2 टर्म आता है, अगर ऐसे देखा जाए। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 2 ऑप्शन है। ए की वैल्यू आप 0.10 भी रख सकते हैं और ए की वैल्यू आप 0.14 भी रख सकते हैं। ध्यान रखिए, ये और में आ गया दोनों। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रखना। ए की वैल्यू आप ये भी ले सकते हैं और ए की वैल्यू ये भी ले सकते हैं। और चूंकि दोनों स्टेज में डिविएशन होता है, इसलिए वैल्यू हमारा फाइनली मीन हमारा कांस्टेंट रह जाता है, मीन चेंज नहीं होता। आप 1.10 रखेंगे ए की वैल्यू, फिर भी हमारा उतना ही मीन आएगा जितना 0.14 रखेंगे तो मीन आएगा। इसलिए इसमें कभी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ठीक बीच में मिल गया फिर तो क्लियर है। अगर ठीक बीच में नहीं मिला तो अगर बीच में 2 ऑप्शन आ रहा है तो 2 में से किसी एक को हम यूज कर सकते हैं, वो 100% करेक्ट होगा। एज यू विश, आप ये यूज कीजिए या ये यूज कीजिए। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि 0.14 यूज करते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू 0.14 यूज करते हैं। ये ले लिया हमने ए की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, अब डी आई निकालते हैं। डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। यही है एक्स आई, ये हमारा हो गया ए। तो एक्स आई मतलब x1 माइनस ए, फिर x2 माइनस ए, फिर x3 माइनस ए और फिर a माइनस ए।
तो 0.02 में से अगर 0.14 को माइनस करेंगे, गौर कीजिए, तो बड़ा तो ये है, 0.14 बड़ा है, 14 में से 0.02 को माइनस कीजिए तो 0.12 बचा। तो यहाँ पे 0.12 आएगा, बट साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। इसी तरीके से 0.06 इसको घटाइएगा तो 0.08 आएगा, और ये भी माइनस में होगा। फिर 10 में से इसको घटाइएगा तो 0.4 आएगा, 0.04 आएगा। और फिर अगर 14 में 0.14 में से 0.14 को माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 0। ध्यान रखिएगा कि जिसको आप ए लेट करते हैं उसके सामने डी आई की वैल्यू हमेशा 0 आता है, और 0 में माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। अब अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, सॉरी इसमें से नहीं करेंगे, इसमें से करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा कितना, 0.04। ये प्लस का हो गया। अगर इसमें से माइनस कीजिएगा तो 0.08, ये भी प्लस का हो गया। ये हमारी डी आई की वैल्यू हो गई। अब क्या होता है, अब ये डी आई निकालने की जरूरत क्या पड़ी, डी आई निकालने से क्या फायदा हुआ, इसकी वैल्यू, इसकी जरूरत खत्म हो गई। अब क्या करना है, एफ आई और डी आई करना है अगले कॉलम में। एफ आई डी आई कीजिएगा तो ये होगा 4 2 जा 8.08, सॉरी ये 2 नहीं, ये यहाँ आई 12 4 जा 48, हियर इट इज 48, .48 माइनस की, फिर 8 को 9 से, ये होगा 72 माइनस की, 4 को 9 से 36 माइनस की। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होगा, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन होगा तो उसको सीरियसली नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इस प्रोसेस से कीजिएगा तो वो फिर आ जाएगा जगह पे। चलिए नेक्स्ट, 2 को 0 से कीजिएगा, ये आ जाएगा 0। 4 को 4 से कीजिएगा, ये आएगा 16.16, और 2 को 8 से कीजिएगा, ये भी आएगा 16.16। तो ये हो गया एफ आई डी आई। अब क्या करना है, इसका सम, अब इसका सम निकलेगा और इसका सम निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, माइनस वाले को पहले एक साथ ऐड कर लीजिए, 8 2 10 6 16 कैरी 1 4 1 5 7 12 3 50, दैट मीन्स 1.56 माइनस किया है, और प्लस वाली क्या है 0.16 32.32। अब क्या करना है, एक ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको क्या करना है, माइनस कर देना। तो माइनस करने के लिए पॉइंट के सामने लिखिए और 32 यहाँ लिखिए। 6 - 2 4, 5 - 3 2 1, 1.24। ये आया आपका 1.24। अब इनका इनके साथ ये क्या है, ये है आपका सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जब ये निकालिएगा तो ध्यान रखना है कि ये निकलेगा मीन डी,
ये निकलेगा आपका मीन डी। एफ आई एक्स आई होता था तो मीन एक्स निकलता था, एफ आई डी आई लेंगे तो मीन डी निकलेगा। अब ये मीन डी की वैल्यू हो गई 1.24 बाय इनका जितना आएगा, इसको प्लस कीजिए 9 4 30, ये हो गया 30, इतने अपॉन 30 आएगा। ये 100, टू 15 2 सीरिया 2 टू। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी उसको क्या करना है, ए में प्लस कर देना। ये हो जाएगा मीन एक्स। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको ए में प्लस कर देना और जो आएगा वो मीन एक्स निकलेगा। तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है। अब हम स्टेप डिविएशन मेथड पे थे। स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, ये चीज एक स्टेप और बढ़ जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, एक टर्म निकलता है आपका यू आई, और ये यू आई क्या होता है, ये सिंपली क्या होता है, डी आई अपॉन एच होता है। अब कहिएगा ये एच कहां से आया, तो एच होता है क्लास साइज। इस क्लास की साइज क्या है, अगर देखेंगे तो सबका क्लास साइज सेम है। इसका भी 0.04 है, इसका भी 0.04 है। क्लास साइज का मतलब क्या हो गया, क्लास अगर 3 to क्लास अगर 3 to 8 है, क्लास अगर 3 to 8 है तो क्लास साइज हो गया 5, 8 - 3। तो इसकी जो क्लास साइज है वो है। तो अब हम यू आई पहले निकालते हैं। यू आई निकालने के लिए डी आई जो है वो जरूरी है। हाँ, फिर अब आगे इसकी जरूरत खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी जरूरत है। जिस तरीके से एज्यूम्ड मीन निकालने में एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं होती, इसी तरीके से स्टेप डिविएशन मेथड निकालने में इसकी जरूरत नहीं होती। अब ये यू आई पहले निकलेगा और फिर हमारा एफ आई यू आई निकलेगा। अब डी आई अपॉन एच, तो डी आई -12 है, उसको -12 को सिंपली इसको 0.04 से डिवाइड कीजिए। तो इसमें भी 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए पॉइंट खत्म, 4 3 जा 12, दैट मीन्स -3।
अब अगर इसकी बात करें तो ये होगा -2, और इनकी बात करें तो ये होगा -1, और ये होगा 0, फिर ये होगा 1 और ये होगा 2। ये हो गया UI। FI और UI को अब आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 4 - 3 -12 हो गया, 9 2 जा -18 हो गया, फिर -9 हो गया, फिर 0 हो गया, और फिर 4 1 जा 4 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। अब इसका सम आप निकाल लीजिए, जिसको कहेंगे सिग्मा FI UI। इसको अगर जोड़ेंगे -39 होगा, और ये 0 की कोई बात ही नहीं, 4 4 8 हो गया। 8 को इसमें से माइनस कीजिए, -31 आया। ये आया आपका -31, ये आया -31। अब मैंने आपको कहा था अभी कि जब FI DI का प्रोडक्ट निकलता है, उसका जो सम होता है, उसको जब फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करते हैं तो मीन D निकलता है। इसी तरीके से जब FI UI के सम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका U का मीन निकलेगा। मीन U इक्वल्स टू हो जाएगा 31 - 31/30। ये मीन U हो गया। और अब जब मीन U तो निकालना नहीं है हमको, मीन X निकालना, तो मीन X का फॉर्मूला हो जाता है A + H मीन U। इसमें H एक्स्ट्रा आ जाता है। तो A तो आप जानते हैं कि 14 है, 0.14 है, प्लस H की वैल्यू आपको पता है क्या है, 0.04 है, और U की वैल्यू आया -31/30। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस में आएगा फाइनली, 0.14 प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, 124। पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, अपॉन 30। अब अगर 1.24 को आप 30 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली अगर आप 124 को 30 से डिवाइड करते हैं तो 4 रह गया। अब नहीं आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 1 30 आया, फिर 10। अब 0 आप पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ आया आपको 413। और अब ये पॉइंट के बदले आप एक डिजिट 0 लगाइए, ये हो गया, ये हो गया, मीन्स 0.14 माइनस 0.0413 लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट से ज़्यादा हम वैल्यू नहीं निकालते।
अब अगर इस दोनों को आप माइनस करेंगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, ये देखिए 0.041, 10 माइनस 1 9, 3 9 ईयर 0.099 आया। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा तीनों प्रोसेस हुआ, जिसमें मेन फोकस क्या करना है हमको, स्टेप डिविएशन मेथड पे करना है। तो स्टेप डिविएशन मेथड के लिए हमें क्या क्या जरूरी है ये ध्यान दीजिए। एक तो आपका एक्स आई होना जरूरी है, उसके बाद डी आई होना जरूरी है, उसके बाद यू आई होना जरूरी है। इसमें ये तीनों पॉइंट हमको चाहिए। आप अगर इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये लास्ट में आपका यहाँ एफ आई यू आई तो निकालना है। स्टेप डिविएशन मेथड में ये 4 कॉलम हमको बनाना ही पड़ेगा। और आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं कि जब भी हम एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिखते हैं तो मीन किसका निकलता है, एक्स का निकलता है, मीन एक्स निकलता है। अगर एक्स आई के जगह डी आई हो गया तो मीन डी निकलेगा। अगर एक्स आई के जगह पे यू आई हो गया तो मीन यू निकलेगा। सिंपल। तो हमें अगर स्टेप डिविएशन मेथड में जाना है तो हमको एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा से मतलब है सम, एफ आई यू आई का सम बाय फ्रीक्वेंसी का सम। सिंपल सा। एक तो आपको ये 2 बातें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपको 2 ऑप्शन मिले तो ए के फॉर्म में आप 2 में से किसी को भी चुन सकते हैं। हमको वहां घबराना नहीं है कि ऊपर वाला ले या नीचे वाला ले। ऊपर नीचे के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी मन किया लेने का वो हम ले लें, क्योंकि ये दोनों हमारे पास ऑप्शन 2 ऑप्शन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि 6 वाला दे दे, 8 वाला दे दे या 4 वाला दे दे, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओ कि हम ए कौन सा लेट करें। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये समझिए कि आपके पास डबल ऑप्शन मिल गया। तो ये हमारा स्टेप डिविएशन मेथड था। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। Although if all of you have any doubt, then you can message us and we can, or we will also reply to your comments. It's okay. Thank you very much.